एक नेक्स्ट वीडियो ले रहे हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। अपने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको जो नया टॉपिक है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल इन बाउंड्री सर्कल डायग्राम। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, डियर स्टूडेंट, you have well knowledge about cell, subcell and orbitals। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखे थे कि सर व्हाट इज सबसेल, व्हाट इज ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल है क्या चीज। देखिए इसमें कि जैसे आपको बताया गया है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, एटम पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो डिफरेंट सेल में पाए जाते हैं, जिसको आप एनर्जी लेवल या सेल कहते हैं। और बोर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग इसको आप ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मॉडल ऑफ एटम था। तो हम इनको डिनोट करते हैं, इसको जैसे हम के, इसको एल, इसको एम, इसको एन से। तो के, एल, एम, एन है, ठीक है, एनर्जी लेवल है, या इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। या इनको हम 1, 2, 3 और 4 से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे एनर्जी लेवल। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्म में डायग्राम कि यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड एनर्जी लेवल हो गया, ये थर्ड एनर्जी लेवल हो गया, ये फोर्थ एनर्जी लेवल हो गया, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल हो गया, ऐसे आगे हो सकते हैं। तो ये अभी आगे सेल, ठीक है, इनको हम कहते हैं सेल। अब ये एनर्जी लेवल फर्दर जो है डिवाइड में का मतलब इनको हम सबसेल में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसेल में जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल इसमें आता है एस सबसेल, इसके अंदर दो सबसेल है, इसके अंदर जो है एस और पी है, इसके अंदर तीन सबसेल है एस, पी, डी, और इसके अंदर फोर सबसेल है, इसको एस, पी, डी, एफ, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि एनर्जी लेवल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसेल। यानी कि आप देखिए यहाँ पर पहला मेरा है सेल, फिर सबसेल, उसके बाद मिलने वाली है। तो सेल के लिखते हैं या वन लिखते हैं। ये जो सेल है या ये सिंगल्स पाया जाता है, जैसे कोई मकान है उसमें एक ही रूम, ठीक है, तो हम उसको मकान भी कहेंगे, रूम भी कहेंगे। ठीक वैसे ही ये फर्स्ट सेल है और इसके अंदर एक ही पाया जाता है और यही एक ऑर्बिटल है। तो इसमें हम सिंगल, जैसे आपको पता है कि सबसेल जो होता है डिनोट किया जाता है एल से, और सेल को डिनोट किया जाता है एम से, ठीक है। तो जब एम की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू क्या होती है 0। 0 की एक नंबर है, इट मींस कि इसको आप क्या कहेंगे एज सबसेल, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेल उसी को हम सबसेल कहते हैं एज सबसेल, और इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। यही ऑर्बिटल है, यही सबसेल है और यही सेल है। दूसरे लेवल पर आते हैं, जो सेकंड एनर्जी लेवल है, इसके अंदर जो है जो n की वैल्यू है जिसको आप एक के बाद l लिखते हैं और इसकी होगी 2, यानी कि n की वैल्यू 2 है। तो जो सबसेल है l की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है, ठीक है। इट मीन 0 के लिए यहाँ पर s हो गया और 1 के लिए p हो गया, यानी कि दो सबसेल हो गए s और p सबसेल। अब इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो n की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। s जो दिया गया है, यानी कि इस s के लिए जो m की वैल्यू होगी वो n, जैसे यहाँ पर l की वैल्यू है 0 तो n की वैल्यू भी क्या होगी 0, एक वैल्यू 0 हो गई। अगर हम p के लिए देखें तो p के लिए जो होगा l की जो वैल्यू होगी 1 और n की जो वैल्यू होगी -1, 0 और +1। ये तीन वैल्यू है और ये वैल्यू है। इट मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है यहाँ पर नंबर लिखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब क्लियर रहेगा आपको। तो ये 1 यहाँ पर कितना है 3 p की होगा और एक s, यानी कि टोटल हो गया 4 ऑर्बिटल, यानी कि
सेकेंड सेल, सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर 2 सबसेल है और इन 2 सबसेल के अंदर जो 4 ऑर्बिटल है, एक फ्रॉम s सबसेल और 3 फ्रॉम p सबसेल। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल में n की वैल्यू जो होती है, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के लिए जो सबसेल है यानी सिंगल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू वो होगी 0, 1 और 2, यानी कि 0 हो गया s, 1 हो गया p और 2 हो गया d। अब इनसे जो है देखिए s में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा 1, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 और d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 5। आपको पता है कि l की वैल्यू जब 2 होगी तो n की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 and +2, तो दीज आर द 4 वैल्यूज। आपको मैथमेटिकली टर्म्स में इसको ऐड नहीं करना है, काउंटिंग करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे थर्ड एनर्जी लेवल पे यानी कि थर्ड सेल के अंदर तो कितने हो जाएंगे, टोटल मिलके हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स। क्लियर? अब ऑर्बिटल, सेल और सबसेल ये तीनों चीजें क्लियर है। आपको ये बताया गया है कि ऑर्बिटल है क्या चीज। जो ऑर्बिटल जो होता है इट इज अ थ्री-डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये तो केवल एक सर्कुलर मॉडल है। इस सर्कुलर मॉडल में हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। और ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है उसका जो पाथ जो है डेफिनेट नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होता, वो थ्री डायमेंशन में कहीं भी पाया जाता है अनसर्टेनिटी की वजह से। तो अनसर्टेनिटी की वजह से जो ऑर्बिटल जो दिया गया, ऑर्बिटल की जगह पे इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन को 95 के 90% तक लोकेट करने के लिए जो नया टर्म दिया गया था वो था ऑर्बिटल। इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दैट स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखिए, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। अब खासकर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सबसेल जैसा हमने यहाँ किया कि सबसेल जो है वो S, P, D और F है। तो इन सबसेल से जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम क्या, जैसे S से बना जो ऑर्बिटल बना है उसको भी हम S ऑर्बिटल कहेंगे। तो ज्यादातर स्टूडेंट S ऑर्बिटल से कंफ्यूज होते हैं कि S ऑर्बिटल अलग चीज है, S सबसेल भाई एक ऐसा है कि एक ऐसा मकान है जो वन रूम है। तो अगर आप दूर से देखेंगे तो कहेंगे एक मकान है, पास आएंगे तो कहेंगे एक रूम है। ठीक वही चीज कि एक ही एनर्जी लेवल है, उसी को हम सेल, सबसेल और ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरे लेवल पर आ रहे हैं जो सेकेंड एनर्जी लेवल है, इसको हम सेकेंड सेल कहते हैं। और ये सेकेंड सेल के अंदर जो दो सबसेल हैं, एक S और एक P। अब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी कि S सबसेल का एक ऑर्बिटल और P सबसेल के 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल कितने बन गए हैं 4। तो ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अलग चीज है। अब किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या इन सबसेल का एनर्जी का ऑर्डर जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे आप ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सेल, तो सेल का जो एनर्जी ऑर्डर वो ये होगा कि फर्स्ट सेल से ज्यादा होगी, सेकेंड सेल, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं A, L, M, N। इस तरह से एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, सबसेल्स में देखें तो सबसेल्स में पहला सबसेल आता है S, फिर P, फिर D, फिर F, इसके बाद जो आगे लिख सकते हैं नहीं लिखें। तो S सबसेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इसके बाद P की होती है, फिर D की होती है, फिर F की होती है। अब इसके अंदर आते हैं ऑर्बिटल। आपको ये पता है कि P सबसेल के अंदर जो है यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
ठीक है। डी के अंदर जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के अंदर जो होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो देखिए एस में एक ही लेवल है, एक ही टूम है, एक ही ऑर्बिटल है, तो वो उसकी एनर्जी तो सेम है। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है और तीनों ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास पी है तो उनको हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। ऐसे ही 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के, इनकी भी एनर्जी इक्वल होती है। सिमिलरली 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं एफ के, और ये 7 ऑर्बिटल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक हो गया आपका एक्स क्यू, फिर एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड वाई स्क्वायर माइनस लास्ट होता है एफ एक्स वाई जेड। ये 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। यानी कि ग्राउंड स्टेट में जितने भी ऑर्बिटल्स है किसी भी सबसेल के अंदर, उनकी एनर्जी जो होती है इक्वल होती है, और इन सभी इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। नया एक केमिस्ट्री का वर्ड यूज करते हैं, डीजेनरेट orbitals. It means the orbital of subcell which has equivalent energy, that orbitals are known as degenerate orbitals. When electron absorb energy from any source, these electron undergo transition. It means it jump to higher energy level. उस कंडीशन में इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में जो है वेरिएशन आता है, और ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट करते हैं। इट मींस इनकी जो डीजनरेसी होती है दैट इज लॉस्ट। तो अलग अलग एनर्जी का होंगे, उनको हम कहेंगे, उन ऑर्बिटल्स को कहेंगे दीज आर नॉट डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ओके स्टूडेंट, ये था आपका सर टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड था। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे जो हमारा है बाउंड्री सर्फेस डायग्राम इन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम ऑर्बिटल्स लेते हैं। ऑर्बिटल्स या इसको सिंपल यहाँ पर पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये फुलफिल वर्ड होगा वो एक्सप्लेन करने के लिए। इट मींस इट इज अ स्पेस, 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Maximum means कि लगभग जो है 90 से 95% इलेक्ट्रॉन मिलने की जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, उस स्पेस को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये होते हैं एस पी डी। अब यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सबसेल और ऑर्बिटल्स क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑर्बिटल सबसेल से ही बने होते हैं। तो जिस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसी के नाम से दिया जाता है। जैसा हम नाम कहेंगे एस ऑर्बिटल, इसके अंदर 3 है, डी और क्या है, डी ऑर्बिटल। डी के अंदर 5 होते हैं ऑर्बिटल, तो सभी को हम डी ऑर्बिटल कहेंगे। ऐसे ही एफ के अंदर 7 होते हैं और सभी को हम डी एफ ऑर्बिटल। So these are the atomic orbitals. Now say and boundary surface diagram. ठीक है? तो from Schrödinger wave equation, आपको last topic में पढ़ाएगा Schrödinger wave equation, which is a mathematical derived equation. This provide a set of 4 numbers which is known as quantum numbers. इन क्वांटम नंबर्स की वजह से
हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीड करते हैं। इट मींस कि एटम का शेप कितना बड़ा है या इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितना है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो किस एनर्जी लेवल पे है, वो किस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, उसमें किस तरह का मोमेंटम है या उस पर किस तरह का स्पिन पाया जाता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हमने एक टर्म यूज किया था, इस तरह से डायग्राम बनाया वेव फंक्शन, ठीक है, और इस वेव फंक्शन को हमने साइड पर नोट किया। ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। और यहाँ पर जो हाइट दिखाई गई है, ठीक है, दिस हाइट यानी कि ये जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। इसको आप एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड की जगह आप इसको इंटेंसिटी कहते हैं। इट मींस इट इज डिनोट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। साइड की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसका डेंसिटी, इसका एरिया, इसका टेंपरेचर, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन साइड स्क्वायर हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम किसी भी एटम्स को अगर हम उसके साइड स्क्वायर के वैल्यूज को उसके रेडियस के साथ जो है ग्राफ प्लॉट करें, इट मींस अ प्लॉट साइन स्क्वायर वर्सेस रेडियस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये हमारा मॉड्यूल है। तो एक ग्राफ मिलता है जिसको हम बाउंड्री सर्कल डायग्राम की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर अगर हम ये ग्राफ में यहाँ पर क्या रेडियस, इसकी वैल्यू हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर y एक्सिस में हमने साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और रेडियस की वजह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप इसको हाइड्रोजन एटम मान सकते हैं। अगर 1s इलेक्ट्रॉन के लिए साइन स्क्वायर और रेडियस के बीच जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ विल इज सीन एज, यहाँ पर देखिए ऐसे ग्राफ मिलेगा और ये जो है 0 तक है। इट मींस कि स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 हो गया, फिर इधर की ग्राफ बढ़ते चले गए, इधर से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर इसकी वैल्यू, फिर से अगर हम फॉर 2s के लिए लेते हैं, 2s इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी और एलिमेंट के लिए लेते हैं, तो जो ग्राफ मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, इधर साइन स्क्वायर इधर r, यानी ग्राफ इनिशियली डिक्रीज होगा एक सर्टेन पॉइंट और फिर इंक्रीज होगा, साथ में फिर डिक्रीज होगा। ये दो ग्राफ हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। एट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोचेस टू 0। 100% 0 नहीं होता है, लेकिन हम इसको 0 एज्यूम करते हैं। इट मींस यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है नेग्लिजिबल है। इट मींस कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अराउंड द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस यहाँ पर ये लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियस के बिल्कुल जो है क्लोज होगा, वो ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो क्लाउड होगा वो कम होता जाएगा। यहाँ पर अगर हम और डिस्टेंस पे, तो ये स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा हो गया 1s और ये होगा हमारा 2s। फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्लाउड दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ रीजन है हमारे लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको दिखाई दे। फिर से इस रीजन के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पर भी हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड फिर से कम होने लगते हैं, फिर यहाँ पर आके जो है नेग्लिजिबल होता है। अगर हम इसके बाद और आगे देखें
तो फिर से 0 होगा और फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, यहाँ हो जाएगा 3s। तो इस बाउंड्री सर्किल डायग्राम में जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उस सरफेस को हम बोलते हैं नोडल सरफेस, या सिंपली इसको हम कहते हैं नोड। इट इज द स्पेस around the nucleus where the probability of finding electron is nearly 0, meaning no more electron is found there. तो ये एरिया डिनोट कर रहा है नोड, ये एरिया डिनोट कर रहा है नोड। तो on the basis of graph plotted between side square and distance from the nucleus, we are able to depict the diagram of s orbital। इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम s orbital का देखें तो s ऑर्बिटल जो होता है वो हर डायरेक्शन में जो है, चाहे वो x एक्सिस की तरफ हो, y एक्सिस की तरफ हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी की तरफ क्या है, सेम है। अगर हम इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग पुट करते हैं तो सभी डायरेक्शन में जो है, मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया और ये z एक्सिस, सभी की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है। इट मींस कि एक ऐसा से जो नॉन डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में सेम है, चाहे वो बिटवीन द एक्सिस हो या अलोंग द एक्सिस हो। तो ऐसे ऑर्बिटल का सिर्फ एक ही शेप हो सकता है, दैट इज स्फेरिकल शेप। इट मींस कि एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, सो इसमें द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसमें किसी तरह का डायरेक्शन नहीं आता। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम डिपेक्ट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सर्किल की तरह डिनोट करते हैं तो देखिए ये हो गया न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड यह हमारी पोजीशन है, यानी कि इसको अगर हम बोल्ड लाइन से डिनोट कर दें इस तरीके से, थोड़ा ये हो जाएगा तो इस तरह से डार्क, ये हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद स्पेस खाली करेगा, दूसरा हम यहाँ पर बना दें, इसके लिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, फिर ऐसे ही यहाँ पर बनाए तीसरा, ये दूसरा हो गया। यानी कि ये जो डायग्राम है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिनोट करता है, दैट इज नोन एज बाउंड्री सर्फेस डायग्राम। और यहाँ पर हो गया ये 3s, ये हो गया 2s और ये हो गया 1s। ये जो दोनों से स्पेस दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहेंगे नोड। तो दो चीजें, एक लॉस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साइड स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी रहता है। और इसके बेस पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज दी एस ऑर्बिटल का शेप हो गया स्फेरिकल, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब साइड देखें तो एज नंबर ऑफ m increases, m का मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट, the size and energy of s orbital increases। It means अगर हम साइज देखें तो 1s ऑर्बिटल का छोटा है, उसके बाद 2s ऑर्बिटल का उससे बड़ा है, 3s ऑर्बिटल का उससे बड़ा है। एनर्जी का ऑर्डर देखें, एनर्जी भी 1s, फिर 2s, फिर 3s। तो these are the order of s orbital। Okay? Now p orbitals।
p ऑर्बिटल्स। तो प्लॉट साइड स्क्वायर वर्सेस रेडियस। यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया रेडियस और ये हो गया साइड स्क्वायर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो स्टार्टिंग में ज़्यादा है और फिर इधर आता है, इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर इंक्रीज होता है। इट मींस ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम कहेंगे नोड, ठीक है। और इस एक एक्सिस के दोनों साइड में, यहाँ भी और यहाँ भी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव डायरेक्शन। p ऑर्बिटल्स में जो ग्राफ मिल रहा है आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, इधर भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, यानी कि नोड एक ऐसा पॉइंट है जो वेव फंक्शन के साइन चेंज होने पर डिनोट करता है। यानी कि यहाँ पर वेव फंक्शन फाई पॉजिटिव है और यहाँ पर वेव फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। इट मींस इनका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन मींस कि p ऑर्बिटल का जो शेप है वो डायरेक्शनल है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ p ऑर्बिटल देखें तो सबसे पहले इसका हम बाउंड्री सर्कल डायग्राम बनाते हैं। यू नो स्टूडेंट कि जब l की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू 0 और 1 होती है। तो यहाँ पर आता है p ऑर्बिटल, ठीक है। 1 के लिए हम आगे पास से p ऑर्बिटल्स नहीं पाया जाता है। इसके लिए अगर हम बाउंड्री सर्कल डायग्राम बनाएं तो ये हम पहले एक्सिस बनाते हैं, ये हो गया एक्सिस। और इस एक्सिस के अंदर देखें तो p के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो क्या है, 3 मींस px py और pz, ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि इनके अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक ही एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर हम px ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो कीजिए कि px ऑर्बिटल है तो px ऑर्बिटल यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया आपका z एक्सिस। इट मींस इलेक्ट्रॉन इसको हम x मानेंगे, थोड़ा सा है इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो x एक्सिस के अलावा है। x एक्सिस के अलावा का मतलब x एक्सिस में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप यहाँ पर डिनोट करें। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है, x एक्सिस पे पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मैक्सिमम है x और y। तो इसको हम इस फॉर्म में से बना सकते हैं, ये x ये। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। अब इसको रिपीट करने वेल लेवल डायग्राम से, तो दिस इज द बाउंड्री सर्कल डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम py का लेते हैं तो py जो होगा, अगर हम उसमें y की डायरेक्शन देना है तो py का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहाँ पर इधर भी जा रहा होगा, जो py y एक्सिस और x एक्सिस और z एक्सिस। तो इसका डायग्राम बनाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायग्राम बनेगा इस फॉर्म में। तो इस बाउंड्री सर्कल डायग्राम से हमें क्लियर होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है किस शेप में है, डम्बल शेप, यानी कि शेप जो होगा वो हो गया डम्बल, ठीक है। और दूसरी चीज ये एक्सिस के रॉन्ग है, जैसे ये x एक्सिस के रॉन्ग है, ये y एक्सिस के रॉन्ग है, ये z एक्सिस के रॉन्ग है। तो इस डायरेक्शनल
इन नेचर। अगर हम फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखें तो जब n की वैल्यू जो है 3 होगी, यानी कि 2p था, यहाँ पे 2p था, तो हम आगे और एक्सप्लेनेशंस के लिए ये हो गया आपका 2p, ठीक है, n की वैल्यू इसको क्वांटम नंबर। अगर हम नेक्स्ट है 3p का, तो फिर से यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, फिर इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, फिर यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलनी है स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ से लेकर ये रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मैक्सिमम हो रही है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो रही है। इसी एक ही डायरेक्शन में अगर हम इसको x एक्सिस, y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस, तो एक ही एक्सिस है 2p के लिए फर्स्ट ये हो गया 3p, यानी कि सेकंड थर्ड एनर्जी लेवल में 2p ऑर्बिटल है उनका सेम है, लेकिन साइज जो है थोड़ा इनलार्ज हो। अब इनके बीच में देखिए ये एक ऐसा स्पेस है, इसको क्या कहेंगे नो, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है 0। एक और जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या 0, वो क्या है अमाउंट। इस एक्सिस में देखें तो इस एक्सिस में ये भी क्या है नोड है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन along this plane। तो p ऑर्बिटल्स के अंदर दो तरह के नोड पाए जाते हैं, एक होता है स्फेरिकल नोड, या इसी को बोलते हैं रेडियल नोड, और ये जो है इसको कहेंगे प्लेनर नोड या एंगुलर। किसी भी p ऑर्बिटल्स के लिए जो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड is equal to m minus l minus 1। ये वैल्यू जो होता है वो स्फेरिकल, यहाँ पे दो तरह के नोड पाए जाते हैं, एक स्फेरिकल नोड और ये वाला, दिस इज नोन एज स्फेरिकल नोड, या इसी को बोलते हैं रेडियल नोड। It is a space around the nucleus where probability of finding electron is 0 along the radius। दूसरा देखिए ये भी एक स्पेस है प्लेन के अकॉर्डिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे नोड, और इसको बोलते हैं प्लेनर नोड, और इसी को हम एंगुलर नोड बोलते हैं, एंगुलर नोड। Angular node is a space along a particular angle where the probability of finding electron is 0. Now, number of spherical node or radial it is given as m minus l minus 1, or number of प्लेनर नोड या एंगुलर नोड इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। यहाँ पर n एक्चुअल क्वांटम नंबर हो गया, l एब्सोल्यूट क्वांटम नंबर हो गया, यहाँ पर भी क्या एब्सोल्यूट क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ
total mode will be equal to n ठीक है। तो for d d सबसेट n की जो वैल्यू है 0 1 2 एंड 3, इसको हम नोट करते हैं s p d और f से, ठीक है। तो यानी कि d जो होता है वो कितना होगा, ठीक है। तो और d ऑर्बिटल L की वैल्यू हो गई 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि इसके लिए n की जो वैल्यू होगी वो होगी -2 -1 0 +1 +2। टोटल कितने होंगे 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 5। दीज आर नोटेड एज dx y dx z dy z d x square y square and d z, ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इसका शेप देखें तो शेप डबल से दूसरी चीज these are also directional things। अगर हम डायग्राम बनाएं फाउंडेशन पर डायग्राम तो d x y ये अब क्या है डायग्राम, सो x एक्सिस y एक्सिस बिटवीन द एक्सिस d y z, तो दो एक्सिस हैं, हम यहाँ पर ले लें y और यहाँ पर ले लें z, तो ये बिटवीन द एक्सिस हो गया इन दो एक्सिस के बीच में। तीसरा लेंगे x z, तो यहाँ पर हम लेंगे x और यहाँ पर लेंगे z, तो these are d orbital is lying between the axis x y axis के बीच डबल से y z axis के बीच डबल से x z और axis के अलावा नेक्स्ट टू जो होते हैं वो होता है d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको हम x एक्सिस y एक्सिस, तो these are along the axis। सिमिलरली dz, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, इसका जो लोब होता है वो z एक्सिस के अलावा होता है, यहाँ पर z एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, ये along the z एक्सिस। और इस में जो है यहाँ पर एक रिंग पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग होता है। दिस शेप इज नोन एज ब्रॉडमैन। डी ऑर्बिटल का शेप और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इन सभी के बाद आता है शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज सम कॉम्प्लिकेटेड। इट मींस कि नंबर ऑफ एफ ऑर्बिटल्स हो गया these are as d f x cube f y cube f z cube f यहाँ पर हमने
z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर f y है तो x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर f z y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और लास्ट होता है f x y z। These are the seven orbitals of F subset. F subsets का जो shape है it is also double number shape. Directional in nature and each ऑर्बिटल अब एक ऑर्बिटल में अगर एक लोब है तो उसको जो है टू डायमेंशनल कोड पे हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके